आप देख रहे हैं वन आई न्यूज राजस्थान। आज मिलते हैं राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति के संस्थापक नारायण सिंह जी से, जो कि भूरियाखेड़ा स्थित आज की मीटिंग के अंदर। नमस्कार। आज हमारी राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति की 15वीं बैठक यहाँ भूरियाखेड़ा में आयोजित हुई है। इस बैठक में आसपास के अपने सारोट, डूंगरखेड़ा, ये सारे आसपास के क्षेत्र के और पूरा नरवर दीवेर से मुख्य जो भी हमारी समिति के साथ जो कार्यकर्ता बंधु है वो सारे यहाँ पधारे हैं। और ये बैठक का जो आयोजन हुआ है वो स्वतः यहाँ के हमारे सदस्य पूनम सिंह जी और केसर सिंह जी ने इन्होंने ही करवाया है। और इसी के चलते धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में बदलाव आने लग गया है। जो 5 मुख्य बिंदु हम लेकर चल रहे हैं, जो हमारे दगड़ा प्रथा का है, मायरा प्रथा का है, और ये जो जेवर वगैरह ज्यादा मंगाने का, एक जो चौकी थानों पे जो झगड़े चुकाने के, ये हमारे 4-5 बिंदु है जिनका विस्तृत रूप से पूर्व में भी हमने पर्चे के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और मीटिंगों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हमने ये सारा अवगत कराया है। और हम उन लोगों को अवगत कराते हैं, निवेदन उनसे करते हैं कि जो मौतवीर व्यक्ति है प्रत्येक गाँव में से, उन व्यक्तियों को जागरूक होने की जरूरत है। उन व्यक्तियों को एक अपना निश्चय करने की जरूरत है कि अगर मुझे समाज में कुरीति को दूर करना है और समाज सुधार करना है, तो अगर सारे मौतवीर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के अगर एक हो जाएंगे, एक निश्चय कर लेंगे, तो बिल्कुल हमारे समाज में ये कुरीति निवारण हो जाएगा और समाज सही राह पर चलने लग जाएगा। और इसीलिए हम लगातार बार प्रत्येक क्षेत्र में 8-10 गांवों के बीच में ये मीटिंग का आयोजन करते जा रहे हैं। ये हमारी 15वीं बैठक हुई है और आगामी हमारी बैठक कोटला काबरा की तरफ और ब्यावर क्षेत्र में भी और आयोजित होगी, और हमारे क्षेत्र में भी 1-2 बैठकें और होगी। और इसी के चलते हमारे ये सारे जो हमारी पूरी टीम है, पूरी जहाँ से सिलोटी से भी आए हैं, पधारे हैं, जो हमारे दीवेर से लेकर यहाँ तक के पधारे हैं, ब्यावर से भी सारे पधारे हैं, तो इन्हीं के कारण और इन्हीं के जोश और जज्बे से ये संभव हो पा रहा है और समाज सुधार की राह पर चलने लग गया है। सर, इस प्रकार की मीटिंग करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? ये मीटिंग सर राजू जी, इसका नाम हमने इसीलिए रखा है कि संघर्ष समिति नाम हमें इसीलिए रखना पड़ा कि संगठन के नाम पे कम से कम 8-10 संगठन हमारे बन चुके हैं, 2-4 महासभाएं भी हैं, फिर कोई और संगठन भी बने हुए हैं, लेकिन जो समाज का मूल, जो हमारी ये कुरीतियां जो फैली हुई है, जो एक विषाक्त के रूप में पूरे हमारे इस समाज को खोखला करती जा रही है धीरे धीरे, और ये हमारे इसको दूर करने के लिए, इन कुरीतियों को हमें दूर करने के लिए इस समिति का गठन करना पड़ा। इसीलिए हमारे इस समिति का नाम संघर्ष समिति रखा है और राष्ट्रीय नाम हमने इसीलिए जोड़ा इसके साथ, क्योंकि हमारे को नरवर से दीवेर को एक करना है, लेकिन जो भाई हमारे जो बाहर विराजते हैं गुजरात में और जो महाराष्ट्र में, जहां भी बाहर हमारे जो प्रवासी भाई हैं, उन बंधुओं का हमें सहयोग लेना है, क्योंकि वो बंधु भी अपना विचार अगर ये तय कर लेंगे, वहां रहते हुए अपना व्यापार करते हुए अगर वो तय कर लेंगे कि भाई हमें समाज में सुधार लाना है, और वो भी हमारा साथ देंगे, इसीलिए हमने इसका नाम राष्ट्रीय रावत राजपूत संघर्ष समिति रखा है, ताकि संघर्ष करते हुए हम समाज की कुरीति को दूर कर सकें। सर, कौन-कौन से ऐसे 5 मुख्य बिंदु है जिनको लेकर के आपने ये चर्चा की? सर्वप्रथम जो झगड़ा प्रथा है, जो संबंध, ये अनैतिक संबंध विच्छेद जो हमारे समाज में ये धीरे धीरे ऐसा बढ़ता जा रहा है कि कोई भी कम वर्ष का लड़का किसी बच्चे की माँ को ले जाने का, और या फिर किसी भी गरीब परिवार का कोई घर तोड़ने का, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए इसमें हमने राशि जो है, झगड़ा में ली जाने वाली राशि 2.5 लाख रुपया रखवाई, ताकि कि इस प्रकार का प्रयास दोबारा कोई करे नहीं इस राशि के चलते। इसीलिए हमने ये एक तो झगड़ा प्रथा जो हमारी है, इसमें हमने 2.5 लाख रुपया मिनिमम राशि रखी है। बाकी राशि इसके ऊपर अगर आपको कोई दूसरी परिस्थिति नजर आती है तो आप इससे ज्यादा ले सकते हैं, कम नहीं कर सकते। दूसरा हमारा बिंदु है कि जिसमें चौकी और थानों पर, पुलिस थानों में बैठकर इस प्रकार के हमारे जो मौतवीर व्यक्तियों द्वारा जो ये मामले जो वहां पे निपटाए जा रहे हैं, वो मामले वहां नहीं निपटाए जाए, गांव के चौपालों पर निपटाए जाए। इसीलिए हम ये हमारा दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु हमारा इसमें है कि जो खोल, जो ये मायरा प्रथा हमारा तीसरा बिंदु है, जिसमें सिर्फ जन्म और परण, सिर्फ जन्म के समय माथा नावण और विवाह के समय 2 मायरे ही पहनाए जाए। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हमारा ये मान लो घर का नांगल करना हो, रिटायरमेंट का कार्यक्रम हो, सत्संग हो, इन सारे जड़ूले वाले सारे कार्यक्रमों में मायरा प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और जो
मृत्यु के समय में भी खाली परिवार का एक ही व्यक्ति जो परिवार का उसका कास है वही वो व्यक्ति खाली कपड़ा ले जाएगा, बाकी नहीं ले जाएंगे। और इसके अलावा जो खोड़ जो प्रथा है, खोड़ के अंदर हमारे व्यक्ति पहले पूर्व में जो था कि 5 व्यक्ति जाते थे और आज थोड़ा समय मतलब समय के साथ अगर मान लो ज्यादा अगर संख्या में जाना है तो मात्र 21 आदमी ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे बसों में जाना। और मायरे में ये खोड़ के दौरान जो पैरावनी का जो कार्यक्रम होता है इस पे हमारा पूर्ण प्रतिबंध है। और 5वां जो हमारा पॉइंट आ रहा है उसमें यह है कि जो जेवर, जो लड़की की शादी से पहले जो जेवर मंगाए जाते हैं, जो उस गरीब परिवार पे लाद दिया जाता है कि आपको 8 तोला 10 तोला लाना है, 5 तोला लाना है, उस पे हमारा पूरा एक हमने एक तय किया है कि उसमें 3 तोला सोना और आधा किलो से भी कम होगा तो भी चलेगा, इतनी ये ही मतलब गहने उसको ले जाया जाए परिवार। अगर आपकी परिवार की आपस में सहमति होती है तो वो आपस में सहमति करके इससे कम ले जा सकते हैं, कम मंगा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समाज में नहीं मंगाया जाए। चाहे वो कितना भी बड़ा परिवार हो, आपका घर परिवार सेट हो जाए उसके बाद में आप बनाते रहना, लेकिन शादी के समय सिर्फ इतना ही आप डिमांड करेंगे और इतना ही मंगाया जाए। ये हमारे 5 बिंदु है। और छठा हमारा बिंदु है जो हमारे इस ब्यावर क्षेत्र का कि जो हमारे काटात मेरात भाई जिन्होंने कोई 100-150 वर्ष पहले भी घर वापसी कर दी है, उनसे तो हमारे संबंध चल ही रहे हैं, लेकिन जो नए जो भाई बंद जो अभी हमारे वर्तमान में कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, हमारा ये है कि भाई उनसे हम आपसी मेल जोल रखें और हमारे जो ये संबंध वगैरह ये बढ़ाएंगे ताकि कि जो दूसरे जो हमारे बचे हुए भाई हैं वो भी चलकर हमारी तरफ आ जाए। यही हमारा विषय है। और सारे रावत समाज को लास्ट का एक और बिंदु मैं आपको बताता हूँ, पूरा रावत समाज नरवर से दीवेर तक संगठित हो जाए और ताकि क्या है कि हमारी ताकत पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र देखे, तब जाके हमारा सम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। मतलब जो श्लोक बोला ने, परोपकार पुण्य है, परोपकार संसार का सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप। तो आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इस कमेटी की ओर से कि आप निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना से यहाँ पधारे हैं। आप ही के अंदर चल रहा है, छोटे छोटे गाँवों के अंदर बहुत सारे संगठन चलते हैं और अपने अपने हिसाब से जो संगठन को चला करके समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन ये झगड़ा वाली जो प्रथा है वो अकेला जो एक क्षत्रिय स्तर की बात नहीं है, उस पहले परिवार को छोड़ करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो वहां पर जो है हमारा जो इस प्रकार का जो 40-50 हजार का झगड़ा लिया जाता है तो वो हमारे लिए अशोभनीय है। इस बात के लिए आप हम चारों पुत्रों की तरफ ये मीटिंग हो चुकी है, अब तो हमें जग जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए, समाज को संगठित हो जाना चाहिए कि अब वो समय नहीं रहा है इससे हमारी जो ठकराने का मोल करें। तो आप जरूर, लेकिन अभी भी इसको कैसे जाजम पर लाया जाए, धरातल पर लाया जाए, इसके लिए हम भी कहीं कहीं दोषी हैं। जिस गांव में जाते हैं वो अभी भी कहते हैं कि हमारे गांव में अभी तक ऐसा चूका नहीं है, अभी तो हमारा ऐसा हुआ नहीं है। और जो समाज की तरफ से 2 आदमी इधर से भेजते हैं, 2 आदमी उधर से भेजते हैं, एक आदमी जो शुरू करता है 1 लाख से, अपोजिट पार्टी लेने आई है वो तो कैसा 2.5 लाख लाएंगे। दूसरी तरफ जिस गांव में जाता है कि मैं तो 5,000 दूंगा, अरे यार थोड़ा बहुत तो समझो कि तुम भी जाजम पे आए हो, पंच बन के आए हो, पंच परमेश्वर के बराबर होता है। कहा वो 2.5 लाख मांग रहा है और काम जो आप 5,000 10,000 में शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही भेजना। कल परसों भाई साहब संयोजक वो नहीं बताया था, हमारे क्षेत्र की बात है, नाम बदल होगा किस गांव की बात है, लेकिन वहां पर वो मामला नहीं हुआ, जबकि कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। भाई साहब बना सिंह जी, नारायण सिंह जी साहब मीटिंग के जो भी सभासद है, इन्होंने 5 साल अभी तक मुकदमा जो इस प्रकार का जो है 2.5 लाख से अधिक झगड़ा ले चुके हैं। लेकिन अभी भी कई गांवों के अंदर पर्चे भी बांटे न स्वयं के कोर से, कई गांवों के अंदर से पर्चे भी बांटे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे जो इस प्रकार के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, रावत राजपूत की कौम को स्वाभिमान बनने के लिए अपन रावत राजपूत कहते हैं, और दूसरी जाति के लोग जो हमारे पास में बहुत सारी है गाजोलिया और वो दूसरे के वो पागरिया वगैरह है ना, वो जो तो चूका ही नहीं। हम पक्ष को छोड़े और निश्चित से इस 100 वर्ष के अंदर पूरे चित्तापड़ी के 4 पुत्रों के अंदर इस जो है जो इस सार्वजनिक सार्वभौमिक जो मांग है उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसा मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों ने बहुत से क्या भाई क्या नाम यहाँ का जो भाई साहब ने यहाँ पे क्या पूरिया खड़ा हुआ कुकर के टों से बढ़ेंगे, बड़ी आवाज के जन जन तक पूछेंगे, ढाणी ढाणी तक इस मामले को पूछेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं,
ये मैं क्या फैसला लिया, इसको घर के बच्चे बच्चे तक ही पहुंचाइएगा। इस प्रकार का समाज ने फैसला ले लिया है, इस प्रकार के अनैतिक संबंध बिगड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा कि हमें 2.5 लाख रुपए देना पड़ जाएगा झगड़े के लिए। तो अगला वो सोचेगा, लड़की भी सोचेगी कि मेरा वो मैं जिसके वहां जा रहे हूँ क्या 2.5 लाख दे पाएगा, वो जो ले जा रहा है वो भी सोचेगा क्या 2.5 लाख दे पाएगा। अगर वो नहीं दे पाएगा तो निश्चित रूप से इसकी हिम्मत भी नहीं करेगा। इसलिए इस फैसले को जो है आप लोग निश्चित से स्वीकार किया होगा और इसको अधिसिद्धि प्रचार करें। और जब पंचायती करने आपको पंच के रूप में प्रवेश के रूप में भेजे तो वहाँ 5,000 10,000 से तो चालू हुआ कम से कम। पहला 50-60 चाल रहा जो 80 तो मैं चालू हुआ, अबे बेटे का मैं तो 5,000 दिया 10,000 चालू। हमारी बेटी हमारा जमाई और इस प्रकार के जो है इस प्रकार का जो इस प्रकार फोटो खींच करके हम बड़ी शान से देखते हैं, अरे वाह क्या शादी की यहाँ पर। अरे तो ये इस प्रकार का जो है ये हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। अंगूठी समझो एक को भूखे नहीं आ रहा, पहले गड़ खोपरा वो भी समझ में चाहता है अंगूठी सिस्टम कर दो कटे कटे माला भी पहना है। अरे जरा लाया रियो वाले को है मन वाला भी पहना है। तो ये सब ये बड़े बड़े लोग या हमारे समाज के बाद पुराने लोग आप कुछ नहीं कर सकते। वहां से कह जाइएगा हम इस ऐसे अंगूठी सिस्टम को पसंद नहीं करते, इस प्रकार के प्री वेडिंग सिस्टम को पसंद नहीं करते, तो आप इनको तो अगवानी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत धन्यवाद सर पूरे आपको बड़ी संख्या के अंदर जब मैंने बहुत सारी मीटिंगों में गया हूँ जाता रहा हूँ आपके साथ, लेकिन आज पूरे खेड़े की इजाजत इस भूमि के इस सब सरदारों को मैं बहुत नमन करता हूँ कि आप बड़ी अच्छी शिक्षा के तरफ बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वास्तव में साक्षात पाएंगे इनका हम कंधे से कंधे चलाएंगे। निश्चित रूप से जो है हमारा इसका समाज का इस प्रकार का जो मीटिंगों का परिणाम सामने आएगा और एक दिन सब अच्छा याद करेंगे कि आज समाज के पुराने पुराने लोग थे जिन्होंने समाज को नई दिशा दिखाई है। और वो धन्यवाद समाज बच्चा किसी बच्चे को उठा के लेके जाते हैं घर पे, इनके लिए भी एक चौकीदार रखो सर तो ठीक रहेगी। चौकीदार अपन सबको ध्यान रखना है, अपन सब समाज के चौकीदार हैं, अपन सब समाज के चौकीदार हैं और अपने बच्चों का ध्यान अपन सबको रखना है। अगर अपन अपना बच्चा है तो वो पिताजी से सुधरेगा, माता से सुधरेगा। मैं नाम सिंह जी नए ध्यान ये फोटो तो वो सुधरे बने चाहिए। तो ये नहीं, ये सब अपन को सुधारना है। धन्यवाद मेरी वाणी को। चौकियों के बाद बैठते थे, चाहे झगड़ा लेने के लिए पूरिया गड़ा से हमारे उधर आ गए तो भी हमारे समाज के ही हैं। और वो अदर कास्ट का एक कांस्टेबल एक हेड कांस्टेबल बोलता हो बुड्ढे उधर बैठ, तो हमारे को बहुत ही पीड़ा होने लगी। और फिर हमने ये संघर्ष समिति तैयार की, भाई नहीं हमारे बड़े बुजुर्गों को ऐसे बोलते हैं तो हमें ठेस पहुँचती है, हमारे सामने कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। और हमने ये मीटिंगें चालू की और झगड़े की रस्म 2.5 लाख रुपए की। इसमें पंच लोग भी यहाँ हो तो नाराज मत होना था, क्योंकि वो ही बिगाड़ते हैं। क्योंकि गर्दनी तो उनको 2 आदमी 2 उधर के भेज देता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि बीच में हमारे रड़ी नहीं था। अब कहीं नहीं रड़ी तो मैं दोनों जने बताए भी नहीं, तो हमने उनके लिए भी ये रखा कि 2.5 लाख रुपए जो झगड़ा है उसमें से जो लेने के लिए आ रहे हैं उस गाँव वालों को 10,000 रुपये और सामने वाली पार्टी को भी 10,000 रुपये, 2,30,000 रुपये उनके घर पे जो लेने वाला है उसको सूखा दे दिया जाए, ताकि वो पंच भी नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों बिगाड़ते कौन, पंच ही बिगाड़ते, गर्दन नहीं बिगाड़ते। नीट रड़ी और भैया चल थाना में लेन चल, तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए समाज की तरफ से। डर जरूरी है। डर किसका, समाज का। और समाज से बढ़कर कोई नहीं है। समाज को हमेशा अपनी काक की बराबर रखना चाहिए और राजनीति को हमेशा चूती के बराबर नहीं। ये तो मेरी पार्टी का है, ये मेरी पार्टी का है, ऐसे करके ही ज्यादातर बिगड़ रहे हैं। और हमारे समाज भी ऐसे ही पार्टियों में बटी हुई है। बहुत सारी हमारे समाज के मतलब इतने संगठन बने हुए हैं, महासभाएं बनी हुई है, लेकिन महासभा ने आज दिन तक कोई धरातल पे काम नहीं किया है। सिर्फ वो साफा बनने का और उस दिन समोसों कटोरी खाया और वहाँ से निकल जाते हैं। अब समाज का अध्यक्ष ये नहीं जानता कि सर्कल सभा में किसको अध्यक्ष बना रखा है। ये बहुत ही हमें दुख होता है कि हमारे अध्यक्ष साहब को अगर किसी भी संगठन के अध्यक्ष को यहाँ बुला लिया जाए, महासभा के अध्यक्ष को, तो उनको आगे पूछ ले कि पूजा खेला में आपके सर्कल सभा का अध्यक्ष कौन है, उनको नहीं पता। अरे फिर आप अध्यक्ष किस बात के हो, क्या करने के लिए अध्यक्ष बने हो। ये हमें बहुत पीड़ा होती है कि कई वर्षों से हमारी महासभा चल रही है। पुष्कर महासभा अलग, हमारी महासभा ब्यावर महासभा अलग,
भीम महासभा अलग, मारवाड़ महासभा अलग, भिलवाड़ा महासभा अलग, गुजरात महासभा अलग, लेकिन आप महासभा वाले कर क्या रहे हो? हमें ये पीड़ा होती है, आज समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करो। जिस समाज में आपने जन्म लिया है कम से कम उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुरीतियां खत्म करनी चाहिए। जब हमने ये 5 बिंदु रखे, ये तो झगड़े का हो गया, दूसरा है मायरे का। तो मायरा वास्तव में जन्म और परण में ही होना चाहिए। अब ये कहते हैं साहब 12वीं सत्संग है और मायरा तो ले जाना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब हमारी संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि भाई खुशी आपके पिताजी मर गए, जो जी को खुशी है या उनके पिताजी जिनका लड़का है उनको खुशी है, तो किसको खुशी है? आप ही बताओ साहब। 12वीं सत्संग पे अगर कोई मायरा ले जाता है तो खुशी किसको है? अपने ब्याई जी को खुशी है कि अपने मेरा ब्याई जी खत्म हो गया तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी है इसलिए मैं मायरा लेके जा रहा हूँ, या अगर जो घर वाला मंगा रहा है उसको खुशी है कि मेरे पिताजी मर गए इसलिए मुझे खुशी है 12वीं। तो ये गलत है, इसलिए मायरा बंद किया गया और उसका निर्णय लिया गया। और दूसरी बात, जो बड़े मरते हैं उस टाइम में अपने कह सकते रान ढौड़ा को जो ओढ़ना वो ले जाना भी गलत है। एक उनके पिताजी ले जाए या उनका सगा जो भाई है वो ले जाए, वो कोई कहता था नहीं था वो धर्म वैसा हमारे ही लेना है तो मैंने भी ले जाना तो बैठी। तो आप धर्म में करना चाह रहे हो, एक नारे ले जाओ, 5 नारे ले जाओ, तो उसका दाह संस्कार भी व्यवस्थित रूप से हो जाएगा और आपका धर्म भी निकल जाएगा। एक घटना आई सर, मायरा लेकर के जाते हैं और मायरे में 100 या 200 रुपए की ओढ़नी लेकर, अभी एक इसी जो शादी का जो सिलसिला चल रहा था, चौथे महीने की बात है, तो मायरा गया, गरीब आदमी था, मजबूत दिहाड़ी करने वाला आदमी था, ससुराल वाले खूब सारे आगे मायरा लेकर के ओढ़नी तो लाए 100, 150, 200 रुपए की। मैं तो बियर पीऊंगा, 180, 200 रुपए की बियर आती है। एक मायरा में जाते हैं तो दारू बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, साफ ही मना करते हम तो पीते ही नहीं है साहब। और आपको अगर ऐसा ही है तो जो मायरा मैं आपको साथ में लेके जाऊँ, घर आके खूब पियो ना, उससे कई एक्सीडेंट भी होते हैं, रास्ते में कुछ भी घटना हो सकती है। के ऊपर ही होगा, मरण पे मायरा नहीं जाएगा और अन्य किसी फंक्शन के अंदर मायरा नहीं जाएगा। कोई रस्म के अंदर सिर्फ 5 ही व्यक्ति जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और सोने चांदी जेवरात, सोना 3 तोला ले जाया जाएगा और चांदी 1 किलो ही ले जाई जाएगी। बताना चाहता हूँ कि हमारी संघर्ष समिति कोई गठित संघर्ष समिति नहीं है। आज यहाँ पर जीता पर सारे समाज के लोग विराजमान हैं। इस जाजम के ऊपर आज आप बैठे हो तो आप इस संघर्ष समिति के सदस्य हो, इसमें कोई दौरा नहीं है। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिस तरह से हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, उसी तरह से आज आप इस सभा के अंदर विराजमान हो, आप भी हमारे संघर्ष समिति के सदस्य हो। और मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो 5 निर्णय लिए गए हैं, इन 5 निर्णयों के ऊपर भूरिया खेड़ा यहाँ पर जाजम के ऊपर सबकी सहमति अगर है तो आप हाथ ऊपर करके बताइए कि हमारी सबकी सहमति है। भला सफरा मात की, भला सफरा मात की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।